हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनिमल किंगडम के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इनका लेवल बेसिक से हाई रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके नीट में आने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको मतलब पूरा पढ़कर और फिर उसके बाद जो आंसर है उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो मेरे पास ये लगभग 230 क्वेश्चन है, तो जिसमें से आज अपन कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। और ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करवाऊंगी कि आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको भूलेंगे नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट? Sponges have cellular level of organization. Second, Cnidaria tissue level of organization. Platyhelminthes organ level of organization. Annelid arthropod mollusk echinoderms chordata have organ level of organization. तो इनमें से बताना है भी इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये सभी के सभी ही करेक्ट हैं, सभी करेक्ट हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल जैसा बताया गया यहाँ पर वैसी ही होती है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको और एक बात बता दूं, जो स्पॉन्जिस है ना, स्पॉन्जिस को बोलते हैं पोरिफेरा। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं। और निडेरिया जो है इसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा। ठीक है, और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसका दूसरा नाम है फ्लैटवर्म। सो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द फॉल्स ऑप्शन। तो पेपर में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अपा गलती से मतलब मिस्टेक हो जाती है ऐसे, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करना चाहिए हमें। तो पढ़ते हैं। स्पॉन्जिस मोस्टली एसिमेट्रिकल, निडेरिया टीनोफोरा अडल्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री, एनालिड आर्थ्रोपोड मोलस्क कॉर्डेट्स हैव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड नन ऑफ दीज। इसमें से फॉल्स ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर डी आएगा। ये सभी के सभी आंसर सही हैं जो दिए हुए हैं। स्पॉन्जिस की एसिमेट्री होती है और बाकियों इकाइनो निडेरिया से लेकर इकाइनोडर्म की जो है वो रेडियल होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता दूं कि एसिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है। तो जैसे ये स्पंज होती है वो स्पंज ऐसी होती है, ऐसे से ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी होती है। अब मैं अगर इसको बीच में से काटती हूँ तो क्या ये और ये वाला जो पार्ट है ये सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है ये वाले सिमिलर, तो इसकी सिमेट्री कौन सी हो जाएगी? एसिमेट्रिकल। और जो रेडियल और बाइलेटरल है इसके बारे में बताती हूँ। जो बाइलेटरल सिमेट्री है उसका क्या मीनिंग है, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूं तो ये दोनों पार्ट सिमिलर आएंगी, तो ये वाली होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है? रेडियल का सिमेट्री का मीनिंग है जैसे ये क्यूब है अपने पास एक। ठीक है, अब मैं इस क्यूब को किसी भी डायरेक्शन से काटूं, अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो भी ये दोनों पार्ट इक्वल आते हैं, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो भी ये और ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल आती हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका सिमेट्री का। तो इसमें से मतलब कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि सभी आंसर जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक and triploblastic terms that describe. First option is the number of invaginations during development, the number of heads during development, the number of tissue layers during embryonic development, the number of cells type during development. तो इनमें से बताना है कि जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मीनिंग है। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन कैसे आएगा, ये अपने एनसीईआरटी में आपको बताया गया है इसके बारे में, पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है पूरा भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाएगी अपने को। तो जैसे ये अपने पास दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसको आप बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, और इसके जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं मेसोडर्म। सॉरी मेसोडर्म नहीं, इसकी जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म।
ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में? अगर जो ये बीच वाली लेयर है, मतलब जो बीच में इनके स्पेस है ना, अगर तो ये ऐसी मतलब खाली सी स्पेस पड़ी है, मतलब कुछ स्पेशलिटी नहीं है, तो अपन इसको बोलते हैं मिजोग्लिया। इसको बोलेंगे मिजोग्लिया। मतलब कोई स्पेशल बात नहीं है। अगर इसमें जो इधर वाला अपना है, अगर इसमें प्रॉपर ऐसे डिवीज़न की हुई है, अलग अलग तरह की सेल लेयर्स बनी हुई है इसके फर्दर अंदर, है ना, तो इसको बोलते हैं मेसोडर्म। अब कोई स्पेशल बात है इसमें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनमें 3 लेयर हैं, ठीक है। और इसमें मेन तो 2 ही हैं, इसका तो वैसे कोई स्पेशल फंक्शन भी नहीं है और कोई स्पेशल डिफ्रेंसिएशन भी नहीं की हुई, तो ये है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको आप बोलेंगे एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म। और इसके बीच में भी जो लेयर प्रेजेंट है वो क्या है? मेसोग्लिया। और ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, इसलिए इसको मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, मतलब जब जाइगोट बनता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद डिविजन्स होती हैं, लेयर्स बनती हैं, ठीक है। जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उसके ड्यूरिंग ऐसी लेयर्स बनती हैं, तभी उसको डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने आपको अभी करवाया है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड। सो इसका आंसर क्या आएगा? यस राइट, मेसोग्लिया आएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, which one is correct? Diploblastica, porifera and coelenterata, Triploblastica, platyhelminthes to chordate, A. coelenterata, porifera, coelenterata। ए सिलोमेटा कौन सी? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, सीडोसिलोमेटा, एस्केल्मिन्थेस, राउंडवॉर्म्स, यू सिलोमेटा, एनालिडा टू कॉर्डेटा। तो इनमें से बताना है हमको भी कौन सा आंसर अपना करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, ये सभी के सभी करेक्ट हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिका का मैंने अभी बताया, अभी इसके पास कितनी लेयर है? 2 लेयर है। बीच में कौन सी है? मेसोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिका का 2 लेयर है और बीच में कौन सी है? मेसोडर्म। और ए सिलोमेटा और सूडोसिलोमेटा और यू सिलोमेटा, ये इसका क्या मीनिंग है? अपने पास ना जो मतलब कॉर्डेट्स होती हैं, ठीक है, उनके पास एक सिलोम नाम की कैविटी होती है। तो ये सिलोम क्या होता है पहले तो, ठीक है, ये कैविटी है, जैसे कि ये 3 सिलेंडर हैं ऐसे, मतलब कोसेंट्रिक सिलेंडर ऐसे पड़े हुए हैं एक दूसरे के अंदर अंदर, ठीक है। तो वैसे ये फर्स्ट वाली अपनी, जैसे अपन बोल दें ईसोफेगस है, अपन ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, ठीक है। और जो दूसरी वाली ये जो चीज़ है, ये अपना सिलोम है और ये अपनी चेस्ट है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली कैविटी है इसको अपन सिलोम बोलते हैं। ईसोफेगस के बाहर जो कैविटी है, ठीक है, चेस्ट के बीच में और ईसोफेगस के बीच में, उसको अपन बोलते हैं सिलोम, ठीक है। तो जिनके पास तो सिलोम है उनको अपन बोलेंगे यू सिलोमाटा, और जिनके पास सिलोम नहीं है उनको अपन बोलेंगे ए सिलोमाटा। और जिनके पास मतलब कुछ है कुछ नहीं है, मतलब क्लियरली पता नहीं चल रहा है लेकिन सिलोम है भी है और नहीं भी है, तो उसको अपन बोलेंगे सूडोसिलोमाटा। भी इसका क्लियर नहीं हो रहा, जैसे अपन अमीबा के बोलते हैं ना, ऐसे अमीबा के जो फॉल्स फीट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। मतलब उसके पैर नहीं है वो, लेकिन वो पैरों का काम करते हैं। ऐसे ही मतलब सूडोसिलोमाटा वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिलोम तो नहीं है, लेकिन सिलोम जैसी कोई और चीज़ है जो सिलोम का ही काम करती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पहले तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? मेटामेरिज्म का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर सेगमेंट होना, ऐसे सिमिलर सेगमेंट होना किसी ऑर्गेनिज्म में। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी पॉसिबल नहीं है, मोलस्का में भी पॉसिबल नहीं है, पॉरीफेरा में भी पॉसिबल नहीं है,
तो एनालिडा यानी कि अर्थवॉर्म, आपने देखा भी होगा कि उसकी ऐसी सिमिलर सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो एनालिडा इसका आंसर आएगा, एनालिडा में यानी कि अर्थवॉर्म। उसके बाद अभी मैंने बताया आपको ये मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन, mesoplastic development, occurrence of mesoderm, segmentation where external divisions correspond to internal division, metastasis। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। क्यों आएगा? क्योंकि ये डिविजन्स होती है एक तरह की, मैंने अभी आपको बताया ये ऐसी पार्ट्स होती हैं, डिविजन्स होती हैं, इनकी इंटरनल पार्ट्स भी ऐसे ही अरेंज होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट? A option, notochord is ectodermal in origin, present in some animal. Notochord is mesodermally derived like rod-like structure formed on dorsal side of embryonic development in some animal. Porifera to echinodermata are non-chordates. So इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि ये बी और सी वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम स्पॉन्जिस थ्रू। अब ये आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है। ये देखो, ये मैंने बनाई थी, ये स्पंज है अपनी, ठीक है। स्पंज यानी कि पॉरीफेरा, ठीक है। अब क्या होता है, ये पॉरीफेरा की जो बॉडी है, ये पॉरीफेरा की बॉडी है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होती हैं ऐसे, ठीक है। इनमें क्या है, पानी अंदर जाता है, इन पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और उसके बाद एक मतलब पानी अंदर चला गया, अब क्या होगा, पानी के साथ साथ फूड भी जाता है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी चले जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी जो एक अंदर एक कैविटी होती है, ये पानी यहाँ से इस कैविटी में जाता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। अब इस कैविटी के अंदर इस कैविटी के जो आसपास जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉइनोसाइट्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें यही बात होगी, ठीक है। तो इसकी जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और स्पॉन्जोसील के मतलब कौन से सेल से बनी होती है? वो कॉइनोसाइट से बनी होती है। अब पानी इसमें गया, ठीक है। अब फिर ये पानी के साथ जो फूड पार्टिकल वगैरह हैं वो सभी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो स्पॉन्ज है वो मेरीन है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, वो किसके थ्रू जाता है बाहर? तो वो ऑस्कुलम के थ्रू जाता है बाहर। ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्कुलम से बाहर जाता है, और जो इसकी कैविटी है उसका नाम स्पॉन्जोसील है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो देखते हैं उसमें क्या बताया गया, क्या पूछ रहे हैं अपने से। तो वाटर, तो अपना क्वेश्चन है, वाटर एग्जिस्ट मतलब निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तो वो ऑस्कुलम से निकल रहा है, और ऑस्टिया से वो क्या हो रहा है? ऑस्टिया से वो अंदर जा रहा है। और कॉइनोसाइट्स क्या होते हैं? जो अपनी कैविटी थी स्पॉन्जोसील, उसके जो सेल्स होते हैं उसको कॉइनोसाइट्स बोलते हैं। और स्प्यूल्स क्या हैं? स्प्यूल्स मतलब होते हैं कांटे से होती हैं। ये जो स्पॉन्जेस होती हैं ना, ऐसे तो इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, तो इसके अंदर स्प्यूल्स होते हैं ताकि कोई दूसरा एनिमल इनको खा ना सके, ठीक है। अब इसका जो 10th क्वेश्चन है वो करते हैं। जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, वो क्या है? स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड यूजुअली मरीन, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ पॉरीफेरा। तो ये सभी बातें करेक्ट अपने पीछे भी की हैं ये बातें, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद टिश्यू एब्सेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, स्पॉन्जोसिलोट ciliate with ostia mani and single osculum and canal system, sexes are hermaphrodite। तो बाकी तो चलो छोड़ो, ये मैंने अभी आपको करवाया था भी, स्पॉन्जोसिलियोट यानी कि स्पॉन्जोसील जो कैविटी है, ठीक है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम है, ये किस में होती हैं? ये स्पॉन्जिस में होते हैं। अभी अपन ने किया था ना, स्पॉन्जिस यानी कि पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? तो ये बी ऑप्शन के आ जाएंगे, स्पॉन्जिस के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
स्पॉन्जोसील कैनाल आर लाइन्ड बाय, ये मैंने अभी आपको करवाया था। तो इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हैं, पोरोसाइट है, क्वाइनोसाइट है, स्पिक्यूल्स हैं या अमीबोसाइट है। तो इसका आंसर आएगा क्वाइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। फिर उसके बाद अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, स्पॉन्जिस में पानी मतलब कैसे एंटर करता है और कैसे जाता है, ठीक है। तो ये किस किस लिए होता है? स्पॉन्जिस में पानी जाता है ऑस्टिया के थ्रू और फिर स्पॉन्जोसील और फिर ऑस्कुलम से बाहर। तो ये किस लिए हेल्प करता है? ताकि फूड वो गैदरिंग कर सकें, मतलब फूड ले सके पानी के साथ साथ, रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस का एक्सचेंज कर सकें, और रिमूवल ऑफ वेस्ट के रिमूवल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो है फ्रेश वाटर स्पंज कौन सी है? ये ना आपका नाम एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन नेम्स को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही भी, इसका कॉमन नेम दूसरा नाम क्या है या ऐसे आ जाती हैं। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज है जो, उसका नाम होता है स्पॉन्जिला, ठीक है। और उसके बाद है स्पॉन्जिस शो इंटरसेलुलर डाइजेशन, asexual reproduction by fragmentation, skeleton made up of स्प्यूल्स, स्पॉन्जी फाइबर। तो ये तो अपन ने अभी बात की थी, ठीक है। भी इसके अंदर स्प्यूल्स होती हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। और इसके इंटरसेलुलर डाइजेशन भी होती है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के कारण होती है। अब ये बातें आपको कहाँ से मिलेंगी? तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में ऐसा टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये यहीं पर मिल जाएंगी आपको। जैसे इंटरसेलुलर डाइजेशन ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन कौन सी है, ये सभी मतलब इस टेबल में मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद है इन डायग्राम्स को पहचानना है और बताना है कि ये डायग्राम कौन कौन से किसके हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, मतलब आप इस टेबल को मत देखो एक बार, आप अपने आप सोचो कि ये डायग्राम किसकी है, ये वाली किसकी है और ये वाली किसकी है। सो जो फर्स्ट वाली डायग्राम है वो साइकन स्पंज होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली होती है साइकन, और जो सेकंड वाली है वो कौन सी है? यू स्पंज। और थर्ड वाली जो है वो है स्पॉन्जिला। अभी अपन ने किया था ना, ये कौन सी स्पंज होती है? फ्रेश वाटर, ठीक है। ये रही, ये किया था फ्रेश वाटर स्पंज कौन सी है? स्पॉन्जिला। तो अभी इसको बस मैच कर लो। ए ऑप्शन में साइकन कहाँ पे पड़ा है? ये रहा, बस ये इसका ये वाला ऑप्शन ही आएगा अपना, ए ऑप्शन आ जाएगा, इसमें पड़े सारी। और बी वाली कौन सी है? यू स्पॉन्ज। और सी वाली कौन सी है? स्पॉन्जिला। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट। सो नेक्स्ट अपना जो फाइलम स्टार्ट होता है वो होता है फाइलम निडेरिया या फिर सिलेंड्रेटा, ठीक है। इसमें अपने को बताना है जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसी हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मेंबर ऑफ निडेरिया या सिलेंड्रेटा, ठीक है। सो फर्स्ट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप एंड मेड्यूसा, निमेटोसिस्ट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन, निमेटोसिस्ट, नीडोब्लास्ट या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म। तो इसमें से आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अपन ने पीछे भी किया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये रहा, ये अपन ने किया थे ना, जो डिप्लोब्लास्टिक है वो कौन कौन से हैं? पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा। और उस क्वेश्चन में क्या दिया गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो वो वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थी से लेकर कॉर्डेट्स तक, ठीक है। तो ये था अगले। सो इसका आंसर आ जाएगा डी, आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन,
विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडेरियन। निडेरियन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, निडेरियन यानी कि सीलेंट्रेट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको ना ये बात बताई नहीं थी, पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है, निमेटोसिस्ट क्या है। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट ये ना एक टाइप के सेल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक स्टिंग सा लगा होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और पॉलिप और मेड्यूसा क्या है, ये फॉर्म है, एक तरह की फॉर्म है। जो पॉलिप फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर चिपका हुआ होता है ऑर्गेनिज्म। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये अपना हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आता है, तो ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर चिपका हुआ है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी पॉलिप फॉर्म है। और अगर ये फ्री स्विमिंग है ऐसी, मतलब कुछ टाइम बाद जब इसके स्पोर वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, तो ये पानी में उसको ऐसे छोड़ देता है, तो ये जो इसकी फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं मेड्यूसा। और ये जो फॉर्म है ये क्या है, मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ। ठीक है, आपको इजीली याद हो जाएगा। जो मेड्यूसा है वो क्या है, फ्री स्विमिंग है। मैं अच्छे से बना लूँ। पॉलिप और मेड्यूसा, मेड्यूसा जो वो क्या है, वो फ्री स्विमिंग है। ठीक है, फ्री स्विमिंग। और ये क्या है, ये फिक्स्ड है। और ये जो है ये एसेक्सुअल फॉर्म है, और ये वाली जो है ये सेक्सुअल है। ठीक है, अब एस और एस यानी कि फ्री स्विमिंग भी है और ये सेक्सुअल भी है मेड्यूसा वाली। और पॉलिप भी, ये पॉलिप क्या है, ये फिक्स्ड है और एसेक्सुअल है। ठीक है, ये मेड्यूसा वाला आप एक याद कर लोगे ना, तो आपको दूसरे वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरा उसका बिल्कुल कह लो आप उलट ही बोल सकते हो, अपोजिट है बिल्कुल। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग और सेक्सुअल। ठीक है, और उसके बाद निमेटोसिस्ट मैंने आपको बता ही दिया। जो मेन अपने पॉइंट्स होते हैं यही होते हैं, भी फाइलम के मेन अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो ना तो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं, अब 18th क्वेश्चन, अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम, मोस्टली मेराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल। पहले मैं आपको इन दोनों पॉइंट का मतलब बता दूं। ठीक है, अब ये मेराइन तो होती हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग भी होती हैं और सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल मतलब किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपके हुए हैं ये। ठीक है, जैसे ये अपना हाइड्रा है, ठीक है, ये किसी जगह पे चिपका हुआ है ऐसे, तो ये है सेसाइल। और फ्री स्विमिंग जैसे वो इधर उधर जा सकता है। और रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, हाइपोस्टोम का क्या मतलब होता है, ये जो माउथ होता है ना, कई अपने तो माउथ की प्रॉपर शेप है, लेकिन कई ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर शेप नहीं होती, तो उसके माउथ को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो है निडेरियन के। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों पॉइंट है, इनमें से एक ही हो सकता है। तो सेलुलर तो सिर्फ अपन ने पढ़ा है, वो किस में होता है, यस, वो होता है पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जिस में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो है, वो नहीं है किनका, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा का। उसके बाद अगला जो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। अब मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटेक्शन के लिए मतलब तो यूज़ होते ही होते हैं, इनके और भी क्या फंक्शन है। ठीक है, वो देखते हैं भी कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी, दे आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, तो ये सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं, नीडोब्लास्ट के, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सम निडेरियन लाइक कोरल मेंड्रेना एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब जो निडेरियन होते हैं, कई निडेरियन हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखी है इन्होंने ब्रेन कोरल की, तो उनकी जो एक्सोस्केलेटन यानी कि इनके बाहरी जो स्किन है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की। ठीक है,
फिर उसके बाद पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, इट इज़ सीन इन। ठीक है, तो ये बताना है अपने को कि जो पॉलिप है वो सिलेंड्रिकल भी होता है और सेसाइल। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जैसे हाइड्रा है तो इसकी हाइड्रा की शेप ऐसी ही होती है, अगर आप बुक में भी देखोगे तो आपको ऐसी सी मिलेगी। ठीक है, ये इसका ऊपर वाला क्या होता है, हाइपोस्टोम, और ये सेसाइल है। ये किस में मिलती है, तो ये मिलती है अडेम्सिया में। हाइड्रा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अडेम्सिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, विच वन हैज़ नो मेड्यूसा। तो मेड्यूसा किसके पास नहीं होता, तो इसको ऑप्शन है ना तो वो हाइड्रा के पास, ना वो एडेम्सिया, मतलब ये दोनों तो एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब इसका आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अपने पेपर में देखना है, ऐसे नहीं करना कि बस ये हाइड्रा के पास नहीं होता और इसको टिक कर दिया और फिल कर दिया गोला। तो इसका ध्यान से सभी ऑप्शन पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस इज सीन इन, फर्स्ट इज हाइड्रा, ऑरेलिया, एडेम्सिया, ओबेलिया। ठीक है, तो इनमें से बताना है। तो मेटाजेनेसिस जो है वो ओबेलिया में देखी जाती है। ठीक है, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि जो पॉलिप है वो चेंज करके क्या बना दे, मेड्यूसा। अब पॉलिप है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और जो मेड्यूसा क्या है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप में चेंज होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो ये कौन शो करता है, ये ओबेलिया शो करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, द इनकरेक्ट मैच। तो ये इनके ना कॉमन नेम है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इनको लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका कोई निमोनिक वगैरह बनाकर, ठीक है, और इनको लर्न कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो ऑप्शन है ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं, फाइसेलिया को, गॉर्गोनिया, सीफेन, नेटुला, सीपेन और हाइड्रा सी ककुम्बर। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। हाइड्रा को अपन ने क्या देखा था ऊपर, इसका दूसरा नाम क्या आता है, अडेम्सिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फाइलम चेंज हो गया है। ठीक है, तो वो यहाँ तक हमने क्या दो फाइलम कर लिए, एक तो कर लिया स्पॉन्जिस यानी कि पॉरीफेरा, और दूसरा जो है सीलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया, दो फाइलम होगी। अब अपन जो तीसरा फाइलम है वो है टीनोफोरा, उसके बारे में बात करते हैं। कॉम जेलिस और सी वालनट्स आर प्लेस्ड अंडर, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं टीनोफोरा के अंदर आते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट वन फॉर टीनोफोरा। टीनोफोरा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी है। ठीक है, तो दे हैव सिमिलैरिटीज विद निडेरिया, दे हैव एक्सटर्नल 8 rows ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन एंड बायोल्यूमिनेंस। तो ये सभी के सभी करेक्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये बायोल्यूमिनेंस से ये क्या आती है, जैसे आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जो जुगनू होते हैं, ठीक है, वो रात को जब फ्लाई करते हैं तो वो जगते हैं, तो उनमें भी बायोल्यूमिनेंस होती है। मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं उनको आप बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। जब अपन कोई सी में या फिर मतलब अगर आपको मौका मिले तो रात के टाइम देखना, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल जो लाइट आ रही होगी वो किन की वजह से आ रही होगी, वो टीनोफोरा की वजह से आ रही होती है। ठीक है, और इसकी ऐसे 8 rows होती हैं सीलिया की, ठीक है, लोकोमोशन के लिए होती हैं। ठीक है, और जैसे अपने आर्म्स हैं, ठीक है, वैसे इसके पास सीलिया होते हैं, और जो 8 rows होती हैं सीलिया की, ठीक है, ऐसे इसमें 8 rows होती हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो लोकोमोशन के लिए होती हैं। फिर इसके बाद अगले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताने हैं, वो कौन से फाइलम की है। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइसेक्सुअल,
fertilization, external and indirect development, no sexual asexual reproduction, presence of 8 complete। ठीक है, अब फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट तो अपन ने अभी किया था, मतलब पीछे भी कर आई हैं। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपना आंसर है वो क्या आएगा, टीनोफोरा। प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना आर, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगी, ये टीनोफोरा के अंदर आ जाएंगी। एग्जामिन फिगर ए बी सी डी इन विच ऑफ फोर ऑप्शंस आर आइटम्स आर प्रेजेंट। अब आपको वैसे मतलब पता होना चाहिए, अब ये जो है ये क्या होता है, हाइड्रा। ठीक है, मतलब जो जो बेसिक अपने को पता होना चाहिए। और ये जो सीलिया है 8 प्लेट मैंने अभी आपको बताया था, ये किसके अंदर आता है, टीनोफोरा। टीनोफोरा का है ये ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, नीडोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये है जेलीफिश। ठीक है, तो यहाँ इसको बोल देते हैं ऑरेलिया भी बोल देते हैं, जेलीफिश और ऑरेलिया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। जो फर्स्ट पे था वो क्या था, ऑरेलिया। ठीक है, सेकंड पे अडेम्सिया या फिर हाइड्रा, और थर्ड पे अपन किया नीडोब्लास्ट, और फोर्थ पे प्लूरोब्रैकिया। हाँ, इसका जो दूसरा नाम है आप बोल सकते हैं, एक इसका एक, वैसे तो ये टीनोफोरा में आता है, लेकिन ये टीनोफोरा के स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, प्लूरोब्रैकिया। सो अपना ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद हाँ, तो आज हम इतने करते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फाइलम है वो मैं आपको आगे करवाऊँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा हुआ। कोई भी सजेशन हो या कोई भी मतलब आपको डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। ओके, बाय।